कहना कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रवेश परीक्षा कराई गई थी, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आपने देखा, फिर काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की, अब सीट अलॉटमेंट लेटर यानी आपको कौन सा कॉलेज मिला, इसकी जानकारी जो आपने चॉइस फिलिंग में किया है, आपने 10, 20, 50 जितने कॉलेज आपने भरे हैं, उनमें से आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आइए अब उसकी बारी, उसका समय आ चुका है। उसमें से आपको ऑप्शंस मिलेंगे 3, फ्रीज, फ्लोट, डिक्लाइन। उनमें से आपको क्या करना चाहिए, ये उस कंडीशन पर निर्भर करेगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको ये डिटेल मिलेगी, आप यहीं पर इसे देख पाएंगे। और ये देखिए जो प्रोस्पेक्टस दिया गया था, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया था, उसके अनुसार आप यहाँ पर पाएंगे। आज 26 तारीख है और आज ही ये अनाउंसमेंट होगा सीट एलोकेशन का, और फिर आप कल 27 तारीख से आप जो है सीट को लॉक कर पाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे, और ये आप कैसे सीट जो कंफर्मेशन होगा, ये आपकी लॉगिन आईडी से होगा। आपकी जो लॉगिन आईडी है, जो यहाँ पर जो लॉगिन आईडी है, आपका जो डैशबोर्ड है, उसी पर आप जो है कॉलेज को देख पाएंगे। वहीं पर आपको कॉलेज अगर अलॉट हुआ है तो लिखा होगा जो है आपको अलॉटेड कॉलेज लिखा होगा कि कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ, उसका नाम, उसका एड्रेस लिखा होगा, और सामने कंफर्मेशन सीट का ऑप्शन दिया गया होगा। अब देखिए राउंड 1, अब यहाँ पर आप जब आ जाते हैं तो देखिए कैंडिडेट को यहाँ पर चीजों को दिया गया है। आप इस टर्म्स में आ चुके हैं, इस प्रोस्पेक्टस में ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल पे भी अलाउड कैंडिडेट टू मेक चॉइस फिलिंग से रहता है। दे आर एडवाइज्ड टू फिल द मैनी चॉइसेस, तो ये आप सारी चीजें कर चुके हैं, और फिर चॉइस फिलिंग मेड बाय द कैंडिडेट शुड सेव्ड एंड लॉग आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने कर लिया है। और फिर उसके बाद जहां पर आपको देखिए दिया जाता है द कैंडिडेट शुड लॉग इन टू पोर्टल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीट अलॉटमेंट 26 तारीख को, यानी आज के डेट में आप दोपहर के बाद, यानी करीब करीब मान कीजिए 4-5 बजे तक, 6 बजे तक आप जो है ये सीट कंफर्मेशन देख पाएंगे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन से राउंड 1 के लिए जो आपको कॉलेज मिल गया है, उसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक पहला ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का, यानी एक्सेप्ट के 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो एक्सेप्ट के ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन मिलेंगे। 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो आपको क्या करना है, फ्रीज करना है, एक में फ्लोट करना है। अगर आप यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपने ऑप्शन ए चुना तो इसमें क्लियर कट कहा जाता है कि अब आप अगले राउंड 2 में नहीं जाएंगे, यानी राउंड 2 में काउंसलिंग नहीं कराएंगे, यही कॉलेज ले लेंगे, इसी में पढ़ेंगे, इसी में एडमिशन ले लेंगे। क्लियर है? अगर आपने एक्सेप्ट 1 किया, अगर ऐसा कोई कॉलेज मिल जाता है कि आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि उसी कॉलेज में हम पढ़ें और आप हमें अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो फिर आपको क्या करना है, एक्सेप्ट ऑप्शन 1 चुन लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज तो अच्छा मिल गया, इससे और अच्छा हमें चाहिए, तो आपको करना क्या है, सीट एक्सेप्टेंस वाले पर जाना है, यानी उस कॉलेज को बचाते हुए उस कॉलेज को आप रोक सकते हैं और अगले राउंड में, राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपको कोई फीस भी नहीं देनी होगी। क्लियर है? लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है यहाँ पर कि डिक्लाइन, अगर आपको कॉलेज पसंद ही नहीं आया, गलत आपने कॉलेज भर दिया था, डिक्लाइन हो गया, तो आपको क्या करना है, इसे आप उसे कॉलेज को ही छोड़ सकते हैं। इसमें जो सिक्योरिटी फीस थी वो आपकी बच जाएगी, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो फीस थी आपकी वो आपकी जब्त हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऑप्शन 2 या 3 जो आप चाहें वो चुन सकते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर सीट कंफर्मेशन जो फीस है वो जो ऑप्शन 2 है, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, उसके लिए 5,000 रुपये आपको जमा करने हैं, तभी आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड होगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन आप चाहे वो फ्रीज इस्तेमाल करें या फ्लोट करें, दोनों में आपको 5,000 रुपये यहाँ पर देने हैं। अगर आप डिक्लाइन कर देते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन फीस नहीं देने हैं। क्लियर है? तो सोच समझ कर ही आप एक्सेप्ट, डिक्लाइन या फ्रीज का ऑप्शन चुन सकते हैं।